देख ली बोर्ड्स की डेट शीट और पता लग गया एग्जाम कब से स्टार्ट है। मना लिया सभी ने, जश्न जितना मनाना था फेस्टिव सीजन का। अब सभी का ये हाल हो रहा है नहीं हो रहा है? मेरे हिसाब से तो हो रहा होगा, क्योंकि बोर्ड्स पे जब भी बोर्ड्स की डेट शीट आती है बच्चों को अलग ही टेंशन हो जाती है, अलग तरह की, है ना। कि अब हिस्ट्री कैसे संभाले, पॉलिटिकल साइंस कैसे संभाले, आपकी हिंदी इंग्लिश और भी सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स है, आपकी आपकी फिजिकल एजुकेशन है, सारी सर कैसे संभालेंगे। बोर्ड्स की तो डेट शीट आनी थी, वो आ गई, हमने कुछ प्रिपरेशन करी नहीं है, अच्छी से चीजें चल नहीं रही हैं हमारी, तो हम अब करें क्या। तो डोंट वरी, ये सेशन आप ही के लिए लेके आया हूं इसीलिए, है ना। अगर ये इस तरह से आप अगर परेशान हैं तो कहीं ना कहीं सेशन के अंत में मेरी तरह हंसमुख हो जाएंगे, क्योंकि इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि देखो मैं इतिहास पढ़ाता हूं, इतिहास से संबंधित जो भी आपके डाउट्स अभी तक आ रहे थे वो सारी की सारी हम चीजें इस सेशन में करने वाले हैं। क्लियर? तो ये आपकी जो रणनीति रहेगी, ये रहेगी आपकी अगले 90 दिन की रणनीति, किस तरीके से आपको चलना है ना। अब देखो 90 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। 90 दिन को आप कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हो। आपकी हिस्ट्री की 3 बुक्स हैं, आप तीनों को 30-30 दिन भी दे दिए अगर आपने, तो आपकी हिस्ट्री कंप्लीट है। 30-30 दिन मतलब मैं कह रहा हूं एक बुक को कितने दिन, 30 दिन। अगर 30 दिन दे दोगे एक बुक को, पहली बुक में तो 4 ही चैप्टर हैं और उसके वन शॉट सेशंस आपके चल रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो है ही नहीं किसी भी प्रकार की। बट आपको प्रॉब्लम जनरेट करनी पड़ेगी अपनी खुद की, क्योंकि आप करते हो कि सर हमें ये सेशन मिल रहा है, हमें एमसीक्यू करा दो, हमें आंसर राइटिंग करा दो। अरे भाई थम जाओ थोड़ा सा, सारी चीजें हो जाएंगी, बशर्ते आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो एक ब्लूप्रिंट ये है कि आप 30-30 दिन में अपने हिस्ट्री को बांट दो। 30 दिन बहुत ही ज्यादा होते हैं हिस्ट्री की एक बुक को कंप्लीट करने के लिए। हालांकि हो तो मैं एक दिन में खत्म कर देता हूं, क्योंकि इतनी आदत बन चुकी है पढ़ने की। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो 30 दिन मैक्सिमम लेके चलो एक बुक को खत्म करने का, हिस्ट्री का, तब जाके बात बनेगी। आप सभी को पता होगा हिस्ट्री के 3 भाग है भारतीय इतिहास के विषय, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 किसके बारे में बात कर रहा है, प्राचीन भारत के, ये रहा पार्ट 1 आपका। पार्ट 2 इसके बारे में बात कर रहा है जो कि आपका मध्यकालीन भारत है। पार्ट 3 आपका मॉडर्न इंडिया के बारे में बात कर रहा है, आधुनिक भारत के बारे में बात कर रहा है। बट आपने तो पढ़ा नहीं होगा कुछ भी। सोल्यूशन दे दूं इसका। सोल्यूशन ये है कि अड्डा, यूपी बोर्ड्स आर्ट्स अड्डा आपके लिए लेके आ रहा है पूरे की पूरी हर एक चीज, वन शॉट सेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, आपको ये करने हैं। और हम जो है अब पूरे अलर्ट मोड पे आ चुके हैं आपकी पूरी की पूरी बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कराने के लिए। बशर्ते आपको भी जुड़ना पड़ेगा इन सेशंस में, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अटमोस्ट लेवल पर बढ़िया हो जाए एकदम। ठीक है, तो क्या है भाई, इतिहास की 3 किताबें जो है वो 3 भागों में बटी है। और ये जो एनसीईआरटी है ना, अब मेजरली हर एक पेपर में देखी जाती है। हर एक पेपर में मेजरली क्यों देखी जाती है, क्योंकि यहीं से आपका बेस बनता है। अगर आपको आगे कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है वो यहीं से होता है, इन्हीं 3 किताबों को पढ़ के होता है। इन्हीं 3 किताबों में पूरी की पूरी हिस्ट्री है आपकी भारत की। अगर ये ढंग से पढ़ लोगे तो 100 नंबर का पेपर होता है ना यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में 80 नंबर का होता है। सीबीएसई बोर्ड की भी मार्कशीट आ गई है, वो मार्कशीट क्या डेट शीट, राजस्थान बोर्ड की भी आ गई है, एमपी बोर्ड की भी आ गई है। सब में हिस्ट्री सेम ही है, करना कैसे है वो आपके ऊपर है। सीबीएसई में 80 मार्क्स का पेपर है, हिस्ट्री में यहां पर यूपी बोर्ड में 100 मार्क्स का पेपर है। आपको करना कैसे, आपको बस ये करना है जो मैं बता रहा हूं आपको, अगर वो कर लेंगे आप, 100 में से 90 नंबर मैं हमेशा कहता हूं, 100 के 100 नहीं कहता हूं मैं हमेशा 100 के 100 नहीं कहता हूं, क्योंकि वो 10 नंबर आपकी राइटिंग पर, आपकी प्रेजेंटेशन पर, आप किस तरह से आंसर लिख रहे हैं, कितने डायग्राम बना रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है 10 नंबर। अगर वो आप सही कर रहे हैं तो 100 के 100 आ जाएंगे। बट मैं गारंटी देता हूं, मैं आपके 100 में से 90 तो ला ही दूंगा। वो 10 नंबर आपके खुद पर डिपेंड करते हैं, आपकी राइटिंग पर, ये सारी चीजों पर, है ना। हर भाग में बोर्ड परीक्षा में लगभग समान वेटेज के प्रश्न आते हैं, एमसीक्यू आते हैं। यूपी बोर्ड में तो एमसीक्यू पूछे जाते हैं, डेट्स पूछी जाती हैं, इवन मैपिंग वाला सेक्शन भी आता है। अब बच्चे पूछेंगे सर मैपिंग वाला सेक्शन नहीं होता है, हमारे 10 मार्क्स हमेशा कट जाते हैं। अरे भाई 10 मार्क्स नहीं कटेंगे, पहले जाके सेशंस तो देखो। पूरा का पूरा यूपी बोर्ड्स आर्ट्स अड्डा पर मैपिंग सेक्शन डाल रखा है मैंने, पूरा का पूरा 1-1.5 घंटे की वीडियो है वो, जाके देख लो एक बार क्या जा रहा है।
जाके देख लोगे तो कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? आपको पूरा का पूरा मैपिंग सेक्शन एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो 10 के 10 नंबर वहां से पक्के कर लो अपने। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको पार्ट्स में डिवाइड करनी है प्रिपरेशन। सर एमसीक्यू भी तो आते हैं, 20 लगभग 20 एमसीक्यू आते हैं, कहां से करेंगे सर? भाई कहां से करोगे? मैं बताऊं ना कहां से करोगे, यहीं से करोगे, आर्ट्स अड्डा से। अभी सेशन जो वन शॉट सीरीज हो रही है, पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद एमसीक्यू कराता हूं, करते क्यों नहीं हो? लाइव सेशन में आओगे जब भी तो पता लगेगा। तो ये चीज करनी है भाई। और मैं थोड़ा सा, आपको लग रहा होगा कि मैं गुस्से में हूं, मैं गुस्से में नहीं हूं। मेन बात यह है कि बच्चा इस टाइम पर इतना बौखला जाता है कि कहां से मैं कंटेंट पढ़ूं, कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक, कैसे होगा? भाई सब हो जाता है अगर आप धैर्य रखेंगे तो यह है आपका पूरा का पूरा सिलेबस। आगे चलो, पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए भाई? पहली आपकी पहली पढ़ाई, पहली रीडिंग क्या होनी चाहिए? हर अध्याय को एक बार ध्यान से पढ़ो, एनसीईआरटी को। खुद से नहीं पढ़ा जा रहा है ना, कुछ मत करो। ये वन शॉट के जो सेशंस लिए हैं ना मैंने अभी, जितने सेशंस हुए हैं सबको एक बार जाके देख लो। एक चैप्टर का पूरा वीडियो देखो, खत्म करो, उसको फिर अपने आप से पढ़ो, चैप्टर पूरा समझ में आएगा। चैप्टर जब खुद से समझ में आएगा क्या करना है फिर उसके बाद बताता हूं। केवल मुख्य बातें और शब्दों को हाईलाइट करें। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, जो आपकी जो पेड क्लासेस होती हैं उसमें मैं पूरी की पूरी प्योर एनसीईआरटी फॉर्मेट में क्यों पढ़ाता हूं? क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अति उत्तम है वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज। अगर उसे रट लोगे ना, उसे ध्यान कर लोगे तो मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले आपके। टाइमलाइन, तारीखें, घटनाएं, ये कारण सभी को नोट करने हैं, तीनों के तीनों हिस्ट्री की बुक्स में। जब ये कर लोगे तब जाकर एक सटीक निर्णय पर पहुंचोगे कि इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। सेकेंड रीडिंग में क्या करना है? अब हर अध्याय का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। जो भी आपने चैप्टर पढ़ा, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता कब मिली, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा, अशोक सम्राट के बारे में पढ़ा, रीति रिवाजों के बारे में पढ़ा। जब भी वो पढ़ लिया या मेरे से पढ़ लिया यूट्यूब पे, मेरे पढ़ने के बाद आपने बुक से पढ़ लिया, 2 रीडिंग वहां लग गई आपकी। तीसरी रीडिंग में खुद एक बार लिख के देखो। इससे क्या होगा? उत्तर लेखन जो होगा आपका वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा आपका उत्तर लेखन। तो सारांश में लिखोगे जब भी कुछ होगा, कठिन शब्दों और विचारधाराओं को समझो, जैसे उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, औद्योगिकरण, ये सारे के सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में और लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अगर ये नहीं देखोगे ना तो भाई कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, फिर तो बहुत बड़ी। और पता है क्या है इसमें फिर आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। और जब मैं कह रहा हूं कोई भी मदद नहीं कर सकता है तो कोई भी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है इतिहास का, यूपी बोर्ड में बता रहा हूं मैं, 21 फरवरी को है। अगर अभी से स्टार्ट नहीं करोगे तो कब से स्टार्ट करोगे? कब से स्टार्ट करोगे बताओ सर? पहला 18 को है, हिंदी को है पहला, और लगभग एक महीने से पहले ही आपके सारे एग्जाम खत्म है। टाइम मिला नहीं है, रिवाइज कैसे करोगे? अभी के अभी रिवाइज करना स्टार्ट करो सारी चीजें, ठीक है? जो बता रहा हूं उसे कर लोगे, इतना मैं कह रहा हूं, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपकी हो जाएंगी और बढ़िया नंबर आएंगे। तीसरी पढ़ाई आपको क्या करनी है? जब थर्ड रीडिंग मारोगे तो अब केवल महत्वपूर्ण बिंदु, तिथियां, व्यक्तियों को याद रखें। इब्न बतूता, अल बिरूनी, फ्रांसवा बर्नियर, जीन बैप्टाइस्ट ट्रेवोरियर, ये सारे के सारे जितने भी आपने ट्रेवलर्स देखे हैं, अब्दुल रज्जाक है आपका, फ्रांसिस निकितन है आपका, निकोलो दी कोंटी है ना, आपका मार्को पोल है, ये सारे के सारे याद करने हैं आपको। आपकी बुक में ही लिखे हुए हैं, याद नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं है, वन शॉट सेशन में आओ, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट आना तो पड़ेगा ना, नहीं आओगे तो नहीं होगा भाई, नहीं होगा, साफ सीधी बात है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को, बार बार पूछे गए प्रश्नों को लिस्ट बनाओ। अब मुझे पता है ये भी नहीं बन रही होगी, तो भाई ये भी नहीं बन रही तो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं यूपी बोर्ड आर्ट्स अड्डा पर। तो इसीलिए मैं कहता हूं, जो बच्चे ये वही वीडियो देख रहे हैं, नई वीडियो है, नहीं समझ में आ रही है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको हर एक चीज इन डिटेल मिलने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। नोट्स बनाओ फिर अपने, अभी भी नोट्स बना सकते हो, अभी भी नोट्स का टाइम है, बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर अध्याय के छोटे छोटे बिंदु में नोट्स बनाने हैं। हड़प्पा सभ्यता जैसे नोट्स का एक फॉर्मेट देख लो। अध्याय हड़प्पा सभ्यता है, प्रमुख नगर लिखो उसमें, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, चन्हूदड़, ये सारी चीजें लिखो। प्रमुख विशेषताएं लिखो, नगर योजना कैसी थी, जल निकासी प्रणाली कैसी थी, आपके आंसर्स को इनरिच करेंगे ये।
पतन के कारण, बाढ़, जलवायु परिवर्तन। और मेरे तो ऐसे नोट्स होते थे कि मैं एक पेज में पूरा एक चैप्टर ही खत्म कर देता था। खत्म, सारी चीजें खत्म। नोट्स को बार बार दोहराने हैं, नोट्स को बना के रख नहीं लेना है अपने पास, दोहराना है उन्हें, बढ़िया तरीके से दोहराना है। फिर मानचित्र की जो प्रैक्टिस है मैंने आपको बताई है। मानचित्र खुद नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं करना है आपको, सेशन देख लेना है मेरे वाला मैपिंग सेक्शन, ठीक है। लगभग 1000 के करीब व्यूज हो गए उस पे। उस नक्शे में पहचाने और बार बार अभ्यास करो, वो मैंने उस सेशन में करवाया है, वो जाके देखो। प्रोजेक्ट वर्क ये वाला आप कर सकते हो, मतलब ये यूपी बोर्ड में तो नहीं आता है, बट सीबीएसई बोर्ड्स वालों के लिए है प्रोजेक्ट वर्क, है ना भाई। बोर्ड्स की घंटी बज चुकी है, खतरे की घंटी बज चुकी है। अब आप पर ये डिपेंड करता है कि आप कितने सतर्क हैं इस चीज को लेकर। कुछ ना करो तो बस इस चीज पर ध्यान लगाओ, फोकस करो, ध्यान करो, मैनिफेस्ट करो कि हो जाएगा, बढ़िया नंबर आएंगे, अच्छे एडमिशन लेंगे, हम अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, मैं कराऊंगा एडमिशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट थोड़ा पढ़ के तो आओ, है ना। वहां पर आपको एफर्ट मारना पड़ेगा खुद से, है ना। अब ये रही आपका, ये रहा यूपी बोर्ड्स आर्ट्स अड्डा, है ना। आर्ट्स अड्डा यूपी बोर्ड्स ये रहा, है ना। इतने सब्सक्राइबर्स हैं। ये रही मेरी वन शॉट की सीरीज, ये रही आपकी पॉलिटी की सीरीज, ये रही ज्योग्राफी की सीरीज। क्या चाहिए आपको, सब कुछ अवेलेबल है। अब चल रहा है तो आपको आना तो पड़ेगा ना। आओगे नहीं तो पता कैसे लगेगा कि अंगूर खट्टे हैं या मीठे हैं। यहां पर आओ, ये वन शॉट सेशन चल रहा है आज का, आपका तीसरी वीडियो खत्म कर दी है मैंने इसकी, जाके देखोगे जब ही तो पता लगेगा इन डिटेल कैसे पढ़ाई होती है ना। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंटली करनी है, जब कर लोगे सारी चीजें आपकी इनबिल्ट अपने आप हो जाएंगी। बाकी अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी हर तरह से हेल्प कर सकूं इस टाइम पे। क्योंकि आप, मुझे पता है, निराशाजनक माहौल बना हुआ होगा बच्चों में, पढ़ाई नहीं की है, ये नोट्स ले लो, वो नोट्स ले लो, कुछ नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखो, हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।